नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला झज्जर के गांव भदाना में पिछले कई वर्षों से बरसात के दौरान खेतों में जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। कई स्थानों पर पानी महीनों तक भरा रहता था, जिसके कारण सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर खेती नहीं हो पाती थी। किसानों को अपनी ही जमीन होने के बावजूद अनाज खरीद कर लाना पड़ता था और हर वर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 13,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर तथा 2 10 HP मोटर की आवश्यकता पाई गई। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई और सहायता पास हो गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पूरी राहत सामग्री गांव भदाना पहुंचा दी गई, जिससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ग्राम पंचायत भदाना, तहसील झज्जर, जिला झज्जर का यहाँ पर जो है अभी सर्वे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच, सभी गांव के मौजूद व्यक्ति सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। इनके 3 पॉइंट हैं जो इन्होंने प्रार्थना में लिखे थे, उन सभी का सर्वे हो रहा है। सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौके पे पहुंचे, सभी ने अपने सर्वे करवाया। एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे। मैं पवन कुमार, सरपंच गांव भदाना जी। आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आप प्रार्थना लगा कर आए थे। क्या परेशानी है गाँव में, क्या प्रार्थना लगाई थी? देखो जी, मेरे गांव में पानी भर जाता है जमीनों में, सारी खेत में। कोई भी आज तक गवर्नमेंट ने कोई हमारी मदद नहीं करी। और ऐसा भी है कि जो हमारा इलाका है, जो ज़मीन है, वो करीबन 6-7 साल से अब भी पानी ही भरा है। वह आज किसान बो नहीं सके उसको। और इधर पर जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, एक बारिश होते ही इसमें भी पानी भर जाता है। हमको किसानों में ज़मीन भी है, किसी का 10 किले हैं, किसी का 5 है, किसी के 20 है। उनको भी मतलब गेहूँ खाने के लिए मोल लाने पड़ते हैं। खुद की जमीन होते हुए, खुद की ज़मीन होते हुए भी मोल लाने पड़ते हैं। एकड़ प्रभावित होती है हर साल? कितनी जमीन डूबती है? एकड़ तो जी देखो, मेरा गांव 1600 बीघे में है। अच्छा, ये गांव इसमें तो न्यू मान लो कि 100 बीघे ज़मीन बूती होगी अच्छा। ना, तो बाकी सारी ये खराब है, सारी में पानी भर जाता है, ये बूंद में नहीं आती, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का वो उठाना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने आज तक हमारी कोई मदद नहीं करी गई। पहली बार ऐसा तो हम भी बहम में थे कि भाई थोड़ा, अगर भाई कोई कह रहा था कि बड़े गांव को दे रहे हैं गुरु जी मोटर या लाइन, पर अब हमने जाके देखा, मैं खुद गया हूँ आज गुरु जी आगे वहाँ आश्रम पे, तो बहुत आत्मा मतलब बहुत खुश हुई उनका काम देख के और सुना जो हर रोज देखते हैं उनके प्रोग्राम। हम भाई हर गांव में मेरे अड़ोसी पड़ोसी में जाते हैं। मैं एक हमारे इसमें ब्लॉक में, झज्जर ब्लॉक में 49 गाँव आते हैं। जो 49 सरपंच है उनके ऊपर मैं उनका प्रधान हूँ। तो सभी सरपंचों ने भाई मदद भी लिया, गुरु जी ने मदद करी है बहुत अच्छी। उनकी सबकी मैं देख के सुन कर आज मैं भी गया। एक मेरे भाई प्रधान और हसनपुर से है, हम दोनों इकट्ठे गए थे, बलवान जी। और गिरावट वाला जो सोनू सरपंच है, वो मेरे को बड़ा भाई मानता है, भाई मेरे नीचे ही आता है सरपंच हो। उसने भी मेरे को बहुत ही से भाई प्रभावित किया गुरु जी के आश्रम से, भाई गुरु जी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो उसको सोच के आज हम एक कुल 5 ही आदमी गए थे आश्रम पे और गुरु जी से मिले। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी मुलाकात करी। और मान सम्मान जो मिला ना, वो मेरे ख्याल तक किसी रिश्तेदारी में भी नहीं मिलता। जो मान सम्मान उस आश्रम में आज जाके महसूस होया। देखो हम भी राजनीति में हैं, पर जो मान सम्मान आज वहाँ हुआ है ना, भाई गांव के जितने भी जा रहे थे, देखो 5 आदमी अगर जा रहे तो पूरा गांव ही हो जाता है। जो मान सम्मान वहाँ मिला हमको, उससे बहुत खुश हुए हम। और एक बात खास ये है, इतना जल्दी काम होना, मैं हम न्यू मान लो 5 आदमी वहाँ आश्रम से अपने घर पे पहुँचे भी नहीं थे अच्छी तरह। और इतनी देर में गुरु जी ने भैया आप जैसे मतलब भेज दिए, फोन आ गया, अगर भाई प्रधान जी आप पहुँच लिए। माँ जी पहुँचे, हाँ अभी पहुँचे, यहाँ घर में ही बड़े मेरा तो हम सर्वे के लिए आ रहे। इतना करंट ली तो देखो भगवान ही सुनता है, इंसान तो कोई सुना नहीं गा। ये काम तो भगवान के होते हैं। तो गुरु जी हमारे लिए तो भाई मेरे गांव के लिए और मेरे हरियाणा के लिए कहूँगा मैं, तो देखो ये एक भगवान का रूप है जो भाई किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत, मैं अपने गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद। कितने मोटर पाइप की प्रार्थना की? मैंने 3 मोटर की करी थी जी, और मैंने 12,000 फुट पाइप के लिए किया था। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश से जो सर्वे इस गाँव में हुआ, तो सर्वे में क्या निष्कर्ष निकला है?
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव बदाना, जिला झज्जर। ये प्रधान जी और गणमान्य व्यक्ति गए थे, आज गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करके आए थे। और प्रार्थना में इन्होंने जो लिखा था 12,000 फुट पाइप 3 मोटर। तो हमने आने के गुरुजियों के आदेश से यहाँ सर्वे कराया, तो यहाँ 13,000 फुट पाइप निकले हैं और 3 मोटर। क्योंकि ये अंदाजे से लिख के आ रहे देख आ रहे थे लिख के। और एक्चुअल जो हमने अपने ड्रोन से सर्वे कराया है उसमें 13,000 फुट पाइप और 3 मोटर, एक 20 HP की और 2 10 HP की, ये सर्वे में पाया गया। हर हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लावांगे। जैसे ही प्रार्थना पास होगी, इस गांव के सरपंच और गणमान्य व्यक्ति बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, इनको तुरंत बता देंगे और बताते ही जैसे आदेश देंगे हमें यहाँ आकर पाइप उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों के आदेश से। सत्साई। ठीक, धन्यवाद। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव भदाना पहुंची। टीम ने ड्रोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे में पाया गया कि गांव की जल भराव समस्या के समाधान के लिए 13,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर तथा 2 10 HP मोटर की आवश्यकता है। पूरी सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव भदाना को 13,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। साथ ही पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक एयर वॉल, PVC पाइप, बैंड, प्लेट, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसके पश्चात एक 20 HP तथा 2 10 HP मोटर भी गांव को उपलब्ध करवाई जाएंगी। दर्शकों, आज का विहंगम नजारा आप देखने वाले हैं ग्राम पंचायत भदाना में। ग्राम पंचायत भदाना के स्वागत द्वार पर यहाँ पर चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बार आप नजर उठाकर देखिए, पूरा चौराहा आज जाम होने जैसी स्थिति में आ चुका है। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सौगात भेजी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर 13,000 फीट पाइप पहुंचाए हैं और स्वागत में ये देखिए गांव भदाना जिला झज्जर में यहाँ पर ढोलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। कितना बड़ा काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। माताएं बहनें सभी जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखिए पूरी ट्रॉली भरी हुई है। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्रामवासियों की मौजूदगी में मंगलाचरण संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। देखिए माताएं बहनें भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जयकारे लगा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज का आज जोरदार स्वागत ग्राम पंचायत भदाना में। आज भदाना गांव में बाढ़ की समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला बन चुका है। गांव वाले अपने नए पुराने सारे ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सरपंच द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और गांव के काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का फूलों की मालाएं अर्पित करके स्वागत कर रहे हैं। कैसे किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचे। माताएं बहनें सभी जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं फूलों की मालाएं भेंट करके। तो दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं सरपंच पवन कुमार ने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर बिठा लिया है। एक बार सरपंच जी से बातचीत करते हैं। राम राम सरपंच जी। राम साहेब जी। खुशी का माहौल है गाँव में, माताएं बहनें भी यहाँ पर आ चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा बहुत खुशी का माहौल है। जैसे शादियों का होता है, बच्चा होने का होता है, लड़का होता है, वैसे ही माहौल मेरे गांव में है। माता बहनों में सब में और बुजुर्गों में, हर नौजवान में बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अपने भगवान को सर पर बिठा कर गाँव की माताएं बहनें चल रही है। खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। अच्छा, संत रामपाल जी ने जो गांव की सुध ली है, ऐसी सुध लेने वाला आदमी आज तक सरकार ने भी नहीं दी है। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम किया है किसानों गरीबों के लिए, जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। कब गए थे आप प्रार्थना करने, कब गए थे? हम कल ही प्रार्थना करने गए थे और घर आने से पहले ही हमारे पास फोन आ गया और फोन आने के तुरंत बाद जो है आज सुबह 8 बजे
सोते उठते जब हमारे पास माल आया हुआ है। अच्छा, सर्वे कब हुआ? सर्वे कल शाम को ही शाम को ही हो गया सर्वे? शाम को ही हो गया। सुबह पाइप पाए गए? सुबह पाइप मिले सोते क्या उठे। कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बस हम तो उसको भगवान मानते हैं। भगवान मानेंगे तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बदाना के लिए भगवान बनकर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर काफिला बन चुका है। अरे बेटे ये जल भराव होने के कारण है ना, सारा सिस्टम बिगड़ा पड़ा था। और ये न्यू है, गुरु जी की कृपा होगी, और कृपा होगी तो भाई आनंद हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बस फसल होगी पैदा तो भाई किसान खुश हो जाएगा, और आनंद तो है ही। फिर किसान के लिए तो उसकी फसल है भाई, वो बच्चे की तरह पालता है फसल को। तो इसलिए ये है भाई, गुरु जी की कृपा होगी, और कृपा का भाई आनंद ले रहे हैं बेटे। 60-70 एकड़ जमीन है ना, वो पानी से भराव हो रखा था। तो ये है कि ये पानी निकल जाएगा। अब 2-3 जगह ऐसे जितनी भी ये लाइन दब जाएगी, तो ये है भाई परिपूर्ण तरीके से फिर खेत बूने लग जाएंगे, और बूने लग जाएंगे तो भाई किसानों के ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाएगी। ये तो भाई अवतार है महाराज। तो महाराज ने जैसे श्री कृष्ण ने अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, ये महाराज जी है ना कल की अवतार है जी। गांव वाले ढोल बजाकर संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर स्वागत करते हुए ले जा रहे हैं। आज भदाना गांव की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने वो संजीवनी बूटी दे दी है कि अब ये गांव कभी संकट में नहीं आएगा। सारे किसानों की किस्मत को बदल दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। ये वो भगवान है, वो समर्थ शक्ति है कि किस्मत को भी पलट सकते हैं। और आज यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज ने बदाना गांव के किसानों की किस्मत को एक नए सिरे से लिख दिया, एक नए जीवन से लिख दिया है। आज मेरे इस छोटे से गांव में बदाना में पहुंचने पर मैं आपका हृदय की गहराइयों से सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, जो गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे गांव पर इतनी कृपा करी है। जो हमारी ज़मीन करीबन 5-6 साल से बुआई जुताई में नहीं आ रही थी, आज भी उसमें पानी भरा हुआ है। और गुरु जी ने कल हम गए गांव के आदमी, और 24 घंटे हुए भी नहीं उससे पहले हमारी जो समस्या थी उस पर हल किया। भाई हमने जाते ही डिमांड ने किया अपनी पाइपों की, मोटरों की। गुरु जी ने उसी टाइम पे शाम तक, हमने मान लो 4-5 बजे करीबन यहाँ घर पहुँचे थे वहाँ से आश्रम से, और मेरे पास घर पहुँचते ही फ़ोन आ गया था, अब भाई हम सर्वे के लिए इधर आ रहे हैं। और सर्वे के लिए इधर कमेटी आई और सर्वे किया, और 1 घंटे के बाद ही मेरे पास कॉल आई कि भाई आपके पाइप पास हो गए हैं, मोटर पास हो गई है, और सुबह 8:30 बजे आपके गांव में पाइप और मोटर और गाड़ियां पहुंच जाएंगी। इसके लिए भाई मेरा गांव आपका और गुरुजियों का बहुत बहुत आभारी होगा, जिससे हमारी ये संकट जो किसान भाइयों का है वो सब दूर हुआ है। और आज मेरे गांव में इतनी खुशी है कि बहुत ही अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है गांव में। किसानों में इतना रोष है, आक्रोश है, भाई बहुत खुश हैं किसान। जैसे शादी किसी की ना हो रही ना, शादी होती है तो उसका बहुत खुशी होती है। किसी का लड़का ना हो तो लड़का हो जाए तो उसमें इतनी खुशी होती है, अगर भाई लड़का हो गया उसमें बहुत खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं। और मैं तो ये कहूँ कि मेरा गांव तो आज इतना खुश है, एक छोटा सा गांव। आज मेरा न्यू मानो 50 साल की एज होगी मेरी। 50 साल में मैंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा है मेरे गांव में। अगर भाई गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा किया है कि करोड़ों की हमारे को मतलब करोड़ों की संपत्ति इसमें न्यू मानो के पाइप मोटर सब कुछ करोड़ों का माल देकर मेरे गांव पर वो कृपा करी है कि परमात्मा ही ऐसी कृपा कर सकता है। ना तो किसी सरकार के बस की ये बात है, ना किसी इंसान के बस की बात है, जो गुरुजियों ने हमारे गांव पर ये कृपा करी है। और देखो मैं एक सरपंच पद पे हूँ गाँव का, और मेरे जज्जर ब्लॉक में 49 गाँव आते हैं, 49 सरपंच भाई है मेरे। करीबन मेरे न्यू मान लो 49 के 49 गाँव में गुरु रामपाल जी ने ये मदद करी है। और मेरे सभी 49 गांव और मेरे 49 सरपंच इनके लिए इतना खुश है गुरु जी के काम से कि मतलब बेहिदी
बहुत ज़्यादा खुशी हो रखी है, जिसके मतलब इतनी खुशी है हमारे शरीर में, गदगद हो रहा है शरीर, मतलब एक बोलने की भी मतलब वो नहीं हो रही, अगर बोला कुछ है निकला कुछ है, ऐसा काम, इतनी खुशी हो रही है। अब बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके लिए हम गुरुजियों का और आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। मैंने तो डिमांड बात सोच के तो झूठ बोलना पाप है, मैंने तो ये सोच के गया था मैं भाई 6000 फुट पाइप में हमारे गांव का काम हो जाएगा, पर ये भी भगवान की कृपा हो है, लालच सब न दुखी करते हैं। मैंने लालच मांगकर उन्हें 12,000 बोल दिए, लिखवा दिए अपनी लेटर पैड पे। यहाँ जब आए कमेटी आई तो उनने 13,500 फुट पाइप हमारे गांव को दे दिया, जो मांगा उससे भी 2 गुना फालतू दे दिया। 3 मोटर दे दी, एक 20 HP की, 2 10 की, जिससे हमारे की सारी समस्या दूर हो जाएगी। भाई जो मांगा उससे ज्यादा पाया तो यार भाई भगवान ना कर सके ऐसा काम, इंसान तो होता नहीं, जो मांगा तो उसको बत्ती मिल गया हमने। और फिर भी ये कह दिया अगर कम रहे तो भाई फिर बता दियो, फिर भेज देंगे। मुन्ना बड़ा बोलिया शर्माते हैं ना माँ भाई 12,000 लिख दिया मैंने उसमें। ये बोले प्रधान जी 12,000 नहीं, बोले चाहे आप 50,000 के पाइप ले, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 फुट के ले लो, कोई समस्या नहीं है। ना तो हमारे बस की ना था भाई एक 20 फुट का पाइप भी लेना, सच्ची बताऊं, ना हम पंचायत तलाश का थे और ना भाई गांव के बस की था। गुरुजिया ने मारता थी इतना दे दिया, बहुत बड़ा प्यार प्रेम थे। इस लाइन न दबा गया, लाइन न चालू करो, गांव की समस्या न मिटो, और भाई सब जमींदार भाई इसमें खुश हो गए। और भाई अपनी खेती बाड़ी करो, सबसे हाथ जोड़ के मेरा यही रिक्वेस्ट है, सत साहिब। हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है जो हम गुरु जी का धन्यवाद कर सके, जिन्होंने हम 40-50 साल से जिस समस्या से जूझ रहे थे उसका समाधान सिर्फ 12 घंटे में कर दिया, और ये कह दिया कि आप जब जाओगे घर पर आपको पाइप मिलेंगे। सुबह जब गांव सूता उठा तो पाइप हमारे गांव के अंदर थे। 12 घंटे के अंदर 1 करोड़ की मदद करना सबके बस की नहीं, ये भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान से मांगे भी तो कम क्यों मांगे, वो तो देने वाले हैं, उन्होंने हमारे को खूब दिया है। और आगे से भी हम आशा करते हैं जब भी कोई गांव पे समस्या होगी हम सबसे पहले अपने गुरु को याद करेंगे और उनको अपनी समस्या के लिए व्याख्यान करेंगे। बोल संत रामपाल महाराज की जय हो। भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान ने तो सारे इलाके में कृपा करी थी, और भाई चलो हमारे गांव के भी चले गए तो उनकी कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी। भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और भगवान है ना कल के अवतार हैं, ये सिस्टम जो है ना ऐसे आम आदमी से नहीं हो सकता। और ना सरकार करती, सरकार तो टुकलीबाजी देती है, लेकिन ये भाई पवन बता रहे हैं अब 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उससे पहले ही यहाँ कार्रवाई हो गई और कार्रवाई पूरी हो गई है। तो बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूँ जी मैं। और भगवान जो है जी ऐसे ही बरसते रहें, ये तो शुरुआत है। भाई वहाँ प्रभु के दर्शन करने जाओ, कभी भी कोई निमंत्रण आए तो हृदय से वहाँ जाके और भगवान का सत सत प्रणाम करो। जय हो जय हो जय हो। बोलो रामपाल महाराज की जय हो। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव बदाना सभी को सदगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये हमारे प्रधान जी हैं, ये कल ही गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेकर गए थे। और गुरुजी भगवान हैं, ऐसे जो काम होते हैं ना बगैर परमात्मा के नहीं होते। यो संसार भी अड़े था पहले, ये गांव भी अड़े थे। जैसे काम कभी किसी ने देखे हो, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं। तो ऐसे काम जब धरती पर परमात्मा हो ना जब होते हैं, धन्यवाद हो है भगवान का, हमारी सेवा ला रखी है। राजनीति मैटर कुछ और है, यो धर्म नीति का है, यो अध्यात्म ज्ञान का है। जो संत होते हैं ना वे सभी के होते हैं, वे ईर्षा द्वेष में नहीं होते। ये पूरे संसार के परमात्मा हैं।
और ये पूरी पृथ्वी पर किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। आपने देख भी लिया होगा, ये हमारे प्रधान जियों ने प्रार्थना लाई थी 12,000 फुट पाइप और 3 मोटर। और जैसे ही गुरुजियों ने आदेश दिया, हम उनके आदेश पर शाम ने 6:30 पौने 7 बजे आए थे। और हमने 3 पॉइंट थे, गुरुजियों के आदेश से सर्वे कराया। एक पॉइंट 4900 फुट का था, एक 4800 फुट का, एक 3300 फुट का। ये 3 पॉइंट थे। ये परमात्मा की दया से 13,000 फुट पाइप बैठे थे और इन्होंने लिखे थे 12,000 फुट पाइप और 3 मोटर। ये हमने फिर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी और जैसे ही प्रार्थना पास होगी तुरंत ही गुरुजियों के आदेश से पंचायत को फोन कर दिया था प्रधान जियों को। कल गुरुजियों ने आदेश करे तो आज गुरुजियों ने आप लोगों के ऊपर 13,000 फुट पाइप 3 मोटरों का हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। जिस दिन ये पाइपलाइन भूमिगत हो जाएंगी उसी दिन प्रधान जी हमारी सर्वे टीम को फिर फोन करेंगे और फोन जैसे ही आओगा हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे, यहाँ सर्वे करके जाएंगे। फिर सर्वे ऐसे ही पास होगा गुरुजियों के चरणों में, गुरुजी आदेश देंगे तो हम अगले ही दिन मोटर इस गांव को उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों के आदेश से। ये हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है। एक निवेदन और आपके लिए हमारे लिए आदेश है, जैसे ही पाइप भूमिगत करो पाइपों में पानी छोड़ना है, कोई जोड़ लीकेज ना हो। और एयर वाल लानी है, एयर वाल गुरुजी साथ देते हैं और बाद में माटी डालनी है। और ये इतने बढ़िया पाइप हैं, इतनी बढ़िया मोटर है, आपके सदियों साल चलेंगी, आपकी पीढ़ी भी बीत जाएंगी। इतना बढ़िया सामान दे रखा पूरे देश में। अब किसान है ना, याद रखेंगे, सदियों तक याद रखेंगे गुरुजिया ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने, गांव बदाना, इन्होंने जितना भी गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साई। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि गांव पिछले कई वर्षों से जल भराव की समस्या से परेशान था। कई खेतों में वर्षों तक खेती नहीं हो पाती थी और किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के बाद अब खेतों से पानी की निकासी संभव होगी और लंबे समय से प्रभावित कृषि भूमि दोबारा खेती योग्य बन सकेगी। भाई ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारा तो उसका गुरु जी का, आप लोगों का, जिन्होंने यहाँ पहुँचाया। आने वाले समय में ये पानी जब निकल जाएगा, खेत किसान जो है वो सबकी बिजाई हो जाएगी। यहाँ तो मेरे ख्याल में 95% ज़मीन वो मतलब बंजर हो चुकी है। हाँ जी 95%, 5% ज़मीन ऐसी है जो खेत साल से वो आ रहा नहीं हो रहा है। कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे। हाँ ऐसे खेत हैं तो पानी ज़्यादा बरसात होती है तो पानी जनवरी में सूखता है। जनवरी क्यों, वो कितने होंगे, बंजर ही है। 10 मन गेहूँ होगी, 15 होगी तो गुजारा थोड़ा होता है। ज़मीन अब ये 5 किले और गेहूँ मोल लेने पड़ते हैं, ये बात है। अब ये काम हो जाएगा तो हो सकता है धीरे धीरे टाइम तो लगेगा, क्योंकि पटेरे उटेरे जाम गए, वो जाम गए, उसको नहीं ज़मीन को तो संत रामपाल जी महाराज भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मतलब यहाँ एकदम से भी विदिन मतलब 12 घंटे में ही सब कुछ कर दिया। 24 भी नहीं, 12 ही हुए, 12 भी नहीं होते बल्कि, जब तक गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनको। गाँव में जी बढ़िया होगा, रामपाल जी महाराज ने जो कराया। छोटे बड़े किसान थे, छोटे किसान थे, फसल पूरा नहीं थी, पानी भरा रहता जी। और भगवान ने इसी कृपा करी है गाँव में अपने सबका गुजारा हो जाए, पानी आ जाए, मोटर पाइप तब की, और अच्छा ही होया जी। भगवान ने साक्षात रूप दे के इस गाँव का उद्धार हो गया। हम तो यही कहना चाहते भगवान रामपाल महाराज ने जो कराया है वो बढ़िया कराया जी। इसमें गरीब अमीर सब सुख शांति दे, अपना बोल सकेंगे, अपना काम चला लेंगे। बढ़िया करा जी। कई साल से हमारे यहाँ दाना नहीं हो रहा था, सभी किसान भाई परेशान थे। महाराज जी किसानों और मजदूरों के लिए मसीहा बन के आए हैं। हमारे गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम गुरु जी के साथ हैं। कति खुश हम, बढ़िया काम कर दिया। कितना बढ़िया कर दिया। कब से परेशानी भाई, नुकसान हो रहा है? कई साल तो हो रही थी,
ये मट्टी उठवाए पीछे पानी भर जाता, खेती बुआ नहीं थी। अब हम बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा काम करे हमारे लिए। बढ़िया बढ़िया कहेंगे, सब काम बढ़िया होने लग रहे हैं। और पानी की मौज हो जाएगी सबकी। खेतों में राह भी ना था जाने का, कि बढ़िया हो जाएगा, पानी निकल जाएगा जब। हाँ, कति भाई बहुत बढ़िया करे हमारे गुरुजी ने, भगवान ने, हमारे किसान नाता हमारी रोजी रोटी दे दी। हम ऐसे ही हमारे खेत पड़े रहे तो उनमें कुछ नहीं होता, पानी भरा रहा था, भी पानी भरा है और हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जाकर धन्यवाद करेंगे। हाँ। क्या देख रहे हो ये? हम ये देख रहे हैं कि ये माल कैसा है। ऐसा जेन्युइन माल पूरी झज्जर शहर में नहीं है जो यहाँ मिल गया। पूरी झज्जर मार्केट में ऐसा माल नहीं मिलता। लेन हम अपने खेतों के लिए दबा रहे हैं। बिल्कुल इतनी मोटाई पाइप की जो थिंकिंग है ना, इतना मोटा पाइप जमीन के अंदर गाड़ने के लिए मिलता है जो यहाँ दबाने के लिए दे रहे हैं। हाँ जी, मौज कर दी, सामान में कोई कमी नहीं है। जो सामान यहाँ से अगर कोई चीज हमने लेनी पड़ेगी ना तो नहीं मिलेगी ऐसी, इसके आधी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, इस मार्केट में भी ये इतनी ओरिजिनल कंपनी का माल नहीं है? नहीं, झज्जर में हम खुल के कह रहे हैं, झज्जर में नहीं है ये माल। जो गुरुजी ने जो माल दिया है ना वो है ही नहीं झज्जर में। ये स्टील का नट जो है ना, हम ये वाल के लिए रोज लेते हैं, यस हमारे को कोई नहीं देता ऐसा नट, लोकल नट आता है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो जेन्युइन नट है सारे। ये भी बिना मांगे दे दिया जी? बिना मांगे दिया जी। बहुत धन्यवाद। जानकारी लेते हैं कितना सामान जो है हैंड ओवर होने वाला है। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव बदाना जिला झज्जर को 13,000 फीट पाइप 8 इंची पाइपलाइन और 3 मोटर, उसमें एक 20 HP की और 2 10 HP की मोटर। अच्छा। और उस पाइप और मोटर से रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज होती है, जैसे फेविकोल है, PVC पाइप हैं, PVC बैंड है, एयर वाल हैं, लोहे की प्लेट हैं, नट हैं, बोल्ट हैं, जैन है, जो भी छोटी मोटी जितनी भी प्रकार की एसेसरीज होती हैं। 3 लाइन का सारा सामान? बिल्कुल 3 लाइन का पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा सामान। यानी ग्राम पंचायत को व किसान को एक भी पेंच, छोटे से छोटा पेंच भी लाने की जरूरत नहीं है। तो सभी संत रामपाल जी महाराज गुरुजियों की दया से आज बदानी ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। मोटर कब मिलेगी? जो मोटर की रही बात, वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तो अब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा। अच्छा। कि इन्होंने अपनी पाइपलाइन दबाई है या नहीं दबाई है। यदि ठीक अच्छी ढंग से यानी पाइपलाइन दबी मिली तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गाँव में आकर ये मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत साहिब जी। तो एक बार यहाँ से प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया आज? सामान जी 13,000 फुट पाइप है और जो इनमें एसेसरी लगती है सारी, भाई चाहे जैन है या फेविकोल है, जो भी एसेसरी जितनी लगती है सारी इन उपलब्ध करा दिया हमारे को। हमारे हैंडओवर कर दी है पूरी पंचायत को, गांव को, और इससे हम बहुत खुश हैं। जो सामान छोटा बड़ा देख रहा है नट तक भेज दिया, ये डिमांड में था क्या? ये अपने आप ये तो हमने डिमांड में, हमने तो इनका ज्ञान नहीं था कि ये भी लग गया कर रहे हैं। अच्छा। सही बुझ होते हैं। अरे ये सामान देखा तो और थोड़ा हाथ चंबा हो गया कि वो भी लग गए भाई। और बिना मांगे कर रुजिया ने वो भी भेज दिया, अरे ये भी दे दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजिया का। और रामपाल जी महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है, पहले पाइप दबाने हैं उसके बाद मोटर प्राप्त होंगी, तो कब तक ये पाइपलाइन दबा लेंगे? पाइपलाइन देखो कल हम अपने गाँव को इकट्ठा करेंगे, एक भाईचारे के सहयोग से पूरा समाज इकट्ठा हो गए, प्यार प्रेम से हर किसान के खेतों में जो दिक्कत है वह मिट जाए। इससे हम इकट्ठा होकर इस पर सहमति करके, और जहाँ गांव की सहमति होगी जिस जगह पे, और कल से ही हम अपना इकट्ठा होकर इस बारे में निर्णय करके और इसको शुरू कर देंगे। मेरा तो अनुमान ये है कि इसना हफ्ते 10 दिन में मैं क्लियर कराऊँ, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े भाई। वो गांव का सही होगा प्यार प्रेम से, और इसको हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट करके और हम फोन कर देंगे। और भाई मोटर के बारे में भी मोटर की जरूरत, हमने पाइपलाइन दबा दी है। दर्शकों, बदाना गांव का किसान खुश हो चुका है। वही सामान देख कर के नंबर 1 का सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा दिया है।
ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन और मोटरों का कार्य पूरा होने के बाद गांव भदाना के जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सकेगी, जिससे लंबे समय से प्रभावित कृषि भूमि को राहत मिलेगी और किसान दोबारा अपनी जमीन पर खेती कर सकेंगे। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गांव को यह राहत मिली है, जिससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।